नमस्कार टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बद्रीनाथ हाईवे मलबा आने से सिरोबागढ़ में बंद, दोनों ओर लगी वाहनों की लंबी लाइन। मसूरी पहुंची केंद्रीय पेयजल सचिव, क्यारकुली भट्टा गांव में जल जीवन मिशन योजना की ली जानकारी। सुतारगंज में जिला अधिकारी युगल किशोर पंत ने उकरोली के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का किया स्थलीय निरीक्षण। चोरी की गई मोटरसाइकिल समेत एक गिरफ्तार, चोरी कर मोटरसाइकिल नेपाल में करते थे सप्लाई। नैनीताल जिलाधिकारी धीराज सिंह गबरियाल ने रामनगर तहसील सभागार में आयोजित जन शिकायत निवारण शिविर के तहत जनता की समस्याएं सुनते हुए अधिकारियों को समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि शिविर के माध्यम से 40 समस्याएं फरियादी द्वारा दर्ज कराई गई थी, जिसमें मुख्य रूप से बिजली, पानी और पेंशन की समस्याएं थी। आज लगभग 40 के करीब समस्याएं आई, जिसमें मैक्सिमम बिजली पानी की समस्याएं थी और कुछ लोग पेंशन को लेके आए और कोई लोग टॉयलेट्स को लेके आए। तो उसमें जो हम तुरंत उनको राहत दे सकते थे, उसमें हम लोगों ने कार्रवाई की है। उसके लिए अलग से कार्रवाई हम लोग करेंगे, लेकिन हाँ, उसमें स्पष्ट हम लोगों ने कहा है कि जो जनता दरबार में जो शिकायत इस बार आई है या पहले भी आई है, वो शिकायत दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर किसी का नाली खुलवाना तो उसको खुलवाइए, अगले जनता दरबार में इसकी समस्या नहीं आनी चाहिए। सुतारगंज में जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने उकरोली के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने उकरोली पहुंचकर नंदोर नदी का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि गांव की बाढ़ से सुरक्षा के लिए आवश्यकता अनुसार स्टड निर्माण कार्य में तेजी लाकर पूरे करें। और कुछ घर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, तो इसको देखते हुए यहाँ पे रिवर चैनलाइजेशन का काम कर रहे हैं और स्पर निर्माण का काम कर रहे हैं। इसके अलावा लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी इसकी एक योजना बना के गवर्नमेंट को भेजी जा रही है, ताकि आने वाले दिनों में यहाँ पे कम भू कटाव हो और नदी सीधे अपने गंतव्य पर चली जाए। डीआईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरने ने अब जनता की शिकायतों के समाधान के लिए हर शनिवार डीआईजी कैंप कार्यालय हल्द्वानी में जनता दरबार लगाने की शुरुआत की है। यहां तक कि डीआईजी अब स्मार्ट तरीके से जनता की समस्याओं को सुनेंगे। जनता दरबार की शुरुआत करते हुए डीआईजी ने कहा कि जो लोग जनता दरबार में आना चाहते हैं वो अपनी समस्या लेकर आ सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप, वीडियो कॉलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी जनता की समस्याओं को सुना जाएगा, जिसकी शुरुआत कर दी गई है। आज जो है हर शनिवार जो है डीआईजी कैंप कार्यालय जो ये हल्द्वानी कोतवाली के पीछे मेरे द्वारा हर शनिवार को यहाँ जो है जनता दरबार लगाया जाएगा। तो उसमें आज हम 6 शिकायतें प्राप्त हुई है सुबह से। पूरे जो हमारे कुमाऊं मंडल के 6 ज़िले हैं जो दूर दराज के क्षेत्र है, तो वो जो यहाँ नहीं पहुँच सकते तो वो अपनी शिकायतें जो है वो व्हाट्सएप से भी भेज रहे। एक वीडियो कॉल भी मेरे को आई है, तो कुछ अपना जो कोई अगर किसी के साथ मारपीट हुई तो वहाँ का वीडियो मेरे पास आया है अस्पताल से। तो लोग जो है जो अगर कुछ अपनी बात मेरे तक पहुंचाना चाहते हो, अगर थाना चौकी के अलावा भी अगर उच्च अधिकारी के माध्यम से, तो मेरे पास इस तरह से जो है आज जनता दरबार में कुछ तो लोग व्यक्तिगत आके यहाँ मिल सकते हैं। अन्यथा कुछ शिकायतें मेरे पास आज 6 शिकायतें आई है, तो उसको मैं जो है इस हाईटेक टेक्निक से जो है एक स्मार्ट तरीके से प्रोजेक्टर और स्क्रीन के माध्यम से हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे। डोईवाला ब्लॉक के कोटी में चक ग्राम पंचायत का गांव चकचोबा कल्लूवाला गांव के लोग पिछले कई सालों से गांव के ग्राम पंचायत कोटी में चक से मिलाने की मांग कर रहे थे। चकचोबा गांव के तमाम परिवारों को जॉली ग्रांट से जुड़ा होने के कारण तमाम ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं से भी वंचित होना पड़ रहा था। साथ ही एमपी और एमएलए के चुनाव के लिए मतदान करने के लिए चकचोबा गाँव से 12 किलोमीटर दूर जॉली ग्रांट आना पड़ता था, जिस कारण गांव के लोग मतदान का बहिष्कार भी कर चुके थे। अब ग्राम प्रधान रेखा बहुगुणा और गांव के लोगों का संघर्ष कामयाब हुआ और शासन के दिशा निर्देशों पर चकचौबा गांव को कोटी में चक ग्राम पंचायत से मिलाते हुए पटवारी क्षेत्र रामनगर डांडा कर दिया गया। हमारा एक मामला लंबे समय से चल रहा था पटवारी क्षेत्र बदलने का, जो कि ग्राम पंचायत जोली में आता था। अब ये नगर पालिका बन गई है और वो अभी भी यहाँ अंकित हो रहा है, जबकि उनका वोटिंग का जो था वोट वो ग्राम पंचायत कोटी मैचक में देते मेरे यहाँ। तो उनका पटवारी क्षेत्र बदलने का मामला था। एक 2014 से इनकी फाइल बनी थी, लेकिन बस शासन के चक्कर काटते रहे, शासन प्रशासन में गुहार लगाते रहे और इतना लंबा संघर्ष रहा और इसमें ग्रामीणों का भी बहुत सहयोग रहा और अन्य लोगों का भी रहा
और अब जाकर ये मामला सुलझा। जो ग्राम था वो बेसिकली मामला ये था कि एक पटवारी सर्कल से वो दूसरे पटवारी सर्कल में एक गांव के एक मौजा को हस्तांतरित करना चाहते थे, मीन्स गांव के एक पार्ट को हस्तांतरित करना चाहते थे। क्योंकि ये शक्ति तहसील स्तर पर नहीं रहती है तो इसका प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। इसका शासनादेश पिछले वर्ष जस्ट इलेक्शन से पहले हुआ था। तो इलेक्शन के दौरान ग्रामीणों ने मांग रखी थी कि उनका गांव का हस्तांतरण एक पटवारी सर्कल से दूसरे पटवारी सर्कल से में कर दिया जाए। आचार संहिता प्रभावी होने के कारण उस समय तो ये संभव नहीं हो पाया, लेकिन अभी ये कर दिया गया है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने अपने खुशी जाहिर की है। पहाड़ों की रानी मसूरी में पहली बार भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई। शोभा यात्रा मसूरी के सनातन धर्म मंदिर से शुरू होकर पिक्चर पैलेस गांधी चौक पहुंची। शोभा यात्रा के साथ सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। इस दौरान भक्तों ने शोभा यात्रा का जगह जगह पर स्वागत किया। हरे राम हरे कृष्णा की जयकारों के साथ पर्यटन नगरी भक्तिमय हो गई। ये आज जो है जगन्नाथपुरी में भी आज के ही दिन रथ यात्रा निकलती है, तो भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई कि मसूरी में भी पहली बार जो है जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाए, क्योंकि पूरे विश्व में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है और सनातन धर्म में जगन्नाथ रथ यात्रा का बहुत महत्व है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी का ऐसे विग्रह हैं जो अपने मंदिर को छोड़ के बाहर भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं। तो स्वयं भगवान जगन्नाथ जी ने हमको जो है दर्शन दिए हैं। उनका आदेश आया था कि मसूरी जो सब लोग मेरे दर्शन करें। भव्य तरीके से जो है ये रथ यात्रा निकल रही है, सब लोग उनके दर्शन हो रहे हैं। मसूरी की जनता और सम्मानित हमारे क्या कहते हैं जो टूरिस्ट बंधु हैं, सब बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में इसको जो है बढ़िया स्वरूप में और अच्छे ढंग से इस यात्रा को आगे निकाला जाएगा, ये हमारी मानना है। यात्रा कहाँ जा रही है? यात्रा अभी जो है आपका लंडौर मंदिर से शुरू होते हुए राधा किशन मंदिर और लास्ट में पूरे माल रोड से होते हुए लक्ष्मी नारायण मंदिर में समाप्त की जाएगी और प्रसाद भंडारे के रूप में वितरित किया जाएगा। उत्तराखंड में मानसून की बौछार जारी है। सुबह में बारिश आफत बनकर बरस रही है। बीती देर रात हुई मूसलाधार बारिश से बद्रीनाथ हाईवे सिरोबगढ़ में फिर से बंद हो गया है। हाईवे के दोनों ओर सैकड़ों वाहन फंसे हैं। आपको बता दें कि बद्रीनाथ हाईवे भूस्खलन और मलबा आने से रोजाना बंद हो रहा है, जिससे रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में समय से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। साथ ही केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने वाले तीर्थ यात्रियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कल भी बद्रीनाथ हाईवे सिरोबगढ़ में मलबा आ गया, जिससे हाईवे बाधित हो गया। उधर लामबगड़ में भी मलबा और बोल्डर गिरने से हाईवे बंद हो गया था, जो अभी खोल दिया गया है। सितारगंज में बाइक चोरी की लगातार हो रही घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस इन दिनों एक्शन मोड में है। इसी बीच सूचना के आधार पर सितारगंज पुलिस ने सितारगंज कैलाश नदी के समीप चीका घाट में चोरी की एक बाइक के साथ एक व्यक्ति को धर दबोचा, जबकि उसके साथ दूसरा व्यक्ति पुलिस से बचकर भागने में कामयाब हो गया। पुलिस ने चोरी की बाइक समेत चोर को पकड़ लिया और पूछताछ करने पर अभियुक्त ने अन्य 4 मोटरसाइकिल भी चोरी करना कबूल किया, जो कि उसके निवास स्थान पर पाई गई। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसका अन्य साथी जो पुलिस से भागने में सफल रहा, उसके बारे में पूछताछ जारी है। वहीं क्षेत्र अधिकारी ओम प्रकाश ने बताया कि अभियुक्त यहां मोटरसाइकिल चोरी कर ले जाते थे और नेपाल में ले जाकर उनको बेचा करते थे और ये लोग अक्सर नेपाल आते जाते रहते थे। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में एक और जहां देश विदेश से पर्यटक मां गंगा के दर्शन करने और योग करने आते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे पवित्र स्थलों पर शराब पीकर यहां की मर्यादा भंग करते हैं। उत्तराखंड पुलिस द्वारा मिशन मर्यादा चलाए जाने के बावजूद भी पवित्र स्थलों से ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं। ताजा मामला त्रिवेणी घाट ऋषिकेश का है, जहाँ पर एक व्यक्ति गंगा किनारे शराब पीता हुआ नजर आ रहा है, जिसने खुद को मेरठ निवासी बताया। अब देखना ये होगा कि देवभूमि पुलिस ऐसे लोगों पर क्या कार्यवाही करती है। ये रहने की बात। हाँ जी, कहाँ से आ रखे आप? कहाँ से आ रखे हैं? हम देहरादून से। आप भी इनके साथी है ना? दारू पी रहे आप यहाँ पे? नहीं। दिखाओ वो क्या है? नमकीन और गिलास रख रखे आपने? कहाँ से आए आप यहाँ पे? मेरठ से। ठीक है, खड़े हो जाइए, वहीं पे खड़े हो जाइए, खड़े हूँ मैं, भागिए मत। कोरोना काल के बाद विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के धनगढ़ी में बना इंटरप्रिटेशन सेंटर से पार्क प्रशासन को एक बार फिर से अच्छे राजस्व की प्राप्ति हो रही है। इस इंटरप्रिटेशन सेंटर में दूर दराज से पर्यटक इसका दीदार करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस इंटरप्रिटेशन सेंटर में कॉर्बेट के जैव विविधता और जंगल के माहौल को बारीकी से दर्शाने के अलावा कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई है। साथ ही इंटरप्रिटेशन सेंटर में बच्चों को भी जानकारी देने के लिए भी काफी कुछ है। देखिए, इंटरप्रिटेशन सेंटर हमारा धनगढ़ी गेट पर बना हुआ है
और इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में जो है पर्यटक आते हैं इसका देखने के लिए, और ये वाइल्ड लाइफ के अवेयरनेस के लिए और जागरूकता के लिए बहुत ही अच्छा केंद्र है, और जानकारी के लिए भी बहुत अच्छा केंद्र है। तो बड़ी खुशी है कि इसमें हमारा जो 2019-20 से प्रारंभ है तो 4,58,400 रुपये इसमें जो है उस साल राजस्व आया था। उसके बाद जैसा हम जानते हैं कि 2020-21 और 21-22 2 साल हमारे पूरी तरह से कोरोना जो है इसकी बीमारी से प्रभाव में रहे और पर्यटक जो है थोड़ा कम आ पाए, तब भी जो है इसमें 2020-21 में 1,17,620 और 2021-22 में 2,06,491 इसमें राजस्व प्राप्त हुआ। और देखिए, निश्चित रूप से जब से ये म्यूज़ियम का जो है इंटरप्रिटेशन सेंटर में कन्वर्ट हुआ है इसको, और इसमें सुविधाओं में भी विस्तार हुआ है, जो पर्यटक काफ़ी संख्या में कॉर्बेट आते हैं, तो जब वो इंटरप्रिटेशन सेंटर को देखते हैं तो उसमें वो लाभान्वित होते हैं, उनकी जागरूकता भी बढ़ती है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो टूरिस्ट का फ्लो है उसको एक पर्यटन केंद्र के साथ उसको जो सरकार को राजस्व की भी प्राप्ति हो रही है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के और प्रयास सरकार द्वारा किए जाने चाहिए, जिससे पर्यटक भी खुश और साथ ही साथ राजस्व में भी बढ़ोतरी। शनिवार की दोपहर हुई तेज बरसात से पर्यटक स्थल गुच्चू पानी में नदी का जलस्तर बढ़ने से 11 पर्यटक वहां फंस गए। इनमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे। सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। वर्षों से सड़क सुविधा से वंचित ग्रामीणों का सपना साकार हुआ। पहली बार सड़क पहुंचने की खुशी में ग्रामीणों ने जोरदार तरीके से जश्न मनाया। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सियालदह के ग्राम टिटरी की महिलाओं ने खुशी जाहिर की। गांव में सड़क पहुंचने पर गांव की महिलाओं ने खुशी प्रकट करने के लिए सड़क आने की खुशी पर गीत भी बना डाला और सड़क पर ही खुशी में झूमते नजर आए। देहरादून के मसूरी के स्मार्ट विलेज क्यारकुली भट्टा में केंद्र सरकार द्वारा संचालित जल जीवन मिशन की विभिन्न योजना का केंद्रीय पेयजल सचिव और डायरेक्टर स्वच्छ भारत मिशन विनी महाजन ने निरीक्षण किया। इस दौरान उत्तराखंड के पंचायत राज और पेयजल सचिव नीतीश झा भी मौजूद रहे। विनी महाजन ने क्यारकुली भट्टा गांव में भ्रमण कर ग्राम वासियों से संवाद भी किया। वहीं गांव पहुंचने पर ग्रामीणों और ग्राम प्रधान कौशल्या रावत द्वारा उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। ग्राम प्रधान कौशल्या रावत ने केंद्रीय पेयजल सचिव को बताया कि ग्राम पंचायत में जल जीवन मिशन के तहत 366 परिवारों को पेयजल पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। इसके अलावा ग्राम वासियों द्वारा स्वरोजगार के तहत होम स्टे और गेस्ट हाउस खोले जा रहे हैं, जिससे उनकी आजीविका में वृद्धि हो रही है। सबसे पहले तो ये पाया कि यहाँ के लोग बहुत ही उत्साह से भरे हुए हैं। उन्होंने जल जीवन मिशन का कार्य भी बहुत तेज़ी से यहाँ आगे बढ़ाया है और बहुत घरों में नल मिल रहा है, नल से जल मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छे क्वालिटी का है और सीधा नल से पानी पिया जा रहा है। कोई आरओज़ वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो ये गांव अब तकरीबन इसमें सारा काम समाप्त हो चुका है। हर घर में हमें उम्मीद है कि शीघ्र ही अच्छे क्वालिटी का उचित मात्रा में पानी मिलना शुरू हो गया और जो बचता काम है टैंक वगैरह का वो भी शीघ्र ही संपन्न हो जाएगा। और इनसे स्वच्छता की बात करी तो ये पहले ही ये कदम इन्होंने उठाए हैं, ख़ास तौर पे जो ये सोख्ता गड्ढा हम देख रहे हैं, कम्युनिटी सोख्ता गड्ढा, जिसमें जो किचन का वेस्ट वाटर या जो नहाने धोने का, कपड़े धोने का वेस्ट वाटर है वो पाइप के थ्रू आ रहा है। तो यहाँ कोई ऐसी नालियाँ नहीं हैं जिनमें गंदा पानी बहता दिख रहा हो। तो बहुत अच्छा काम हो चुका है। हमने इनसे और आगे बात करी है कि ये अपना और प्रबंध करें कि गीला सूखा कचरा अलग अलग करके उसकी सही उसका प्रबंध किया जाए, जो कि हो सकता है प्लास्टिक का हो सकता है और गंदले पानी का हो सकता है। तो और ये भी इनसे सजेस्ट किया है कि जहाँ जहाँ हो सके वहाँ ट्विन पिट टॉयलेट बन जाए। जो टॉयलेट 1 गड्ढे वाले हैं 2 गड्ढे वाले अगर बन सके तो उससे भविष्य में जाके मल की चिंता समाप्त हो जाएगी। तो ऐसी चर्चाएं की हैं, लेकिन ये गांव बहुत ही उत्साह भरा और यहाँ की महिलाएं बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मेहनती और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आर्थिक तौर पर भी यहाँ पे संपन्नता आ रही है, जैसे जैसे टूरिस्ट आ रहे हैं और नए होम स्टे बन रहे हैं। तो हमारे केंद्र सरकार की ओर से बहुत शुभकामनाएं इस गांव को और इस गांव के लोगों को इसी तरह बहुत आगे उन्नति करें। उत्तरकाशी जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला के निर्देशों के क्रम में शनिवार को विकासखंड पुरोला के ग्राम पंचायत डिगाड़ी के कालीनाग मंदिर परिसर में कल्याण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में समाज कल्याण, पंचायत राज, बाल विकास, श्रम विभाग, उद्यान विभाग, कृषि विभाग, चिकित्सा विभाग, राजस्व विभाग, जल संस्थान, खाद्यान्न विभाग सहित अन्य विभाग द्वारा विभाग के स्टॉल स्थापित कर केंद्र और राज्य सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारियाँ प्रदान की गयी।
डोईवाला में सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का अभियान शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देशों पर लोक निर्माण विभाग ने सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चलाया, जिसके तहत डोईवाला की तमाम सड़कों को दुरुस्त किया गया। लोक निर्माण विभाग डोईवाला से जुड़ी गडुल ग्राम प्रधान की इठाना और सन गाँव की सड़कों पर बने गड्ढे भरकर पेच वर्क किया गया। अल्मोड़ा जिले के विकास कंसल्ट के झीपा टनला मोटर मार्ग को महज बने हुए 12 वर्ष हो गए हैं। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता परम कांडपाल का कहना है कि डांडमी से रणकूना तक इस मोटर मार्ग 28 किलोमीटर डामरीकरण नहीं किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग द्वारा सड़क बनाने के लिए ग्रामीणों की जमीन तो काटी गई, मगर ग्रामीणों को उसका मुआवजा नहीं मिला। सड़क पर जगह जगह मलबे का ढेर लगा हुआ है। सड़क किनारे झाड़ियों में जंगली जानवर जैसे सुअर, तेंदुए छिपे रहते हैं, जिससे ग्रामीणों को जंगली जानवरों के प्रति दहशत बनी हुई है। वहीं लोक निर्माण विभाग सहायक अभियंता सतनाम सिंह का कहना है कि झीपा टनला डाडमी से रणकुना मोटर मार्ग में डामरीकरण का एस्टीमेट शासन को भेज दिया गया है। बजट मिलते ही मार्ग पर जल्द डामरीकरण किया जाएगा। ग्रामीणों को मुआवजा भी दिया जाएगा। ये विकास जो है अभी रुका हुआ है। यहाँ सड़क का जो विभाग का है, ये विभाग ने विकास रोक के रखा है। इकट्ठा विकास करेंगे पूरा, ये है कंडीशन। ये क्या हाल होगा हमारे उत्तराखंड में, ऐसे कैसे काम होंगे? तो ये देख सकते हैं विकास की गंगा बहती हुई। ये हमारे उत्तराखंड में पीडब्ल्यूडी विभाग का जो है ना विकास, ये आप सभी के सामने है। ये इतनी विकास की जो गंगा बह रही है, आप देख सकते हैं सामने है, किसी से छुपाया हुआ नहीं है। पिछले 2 साल से मैं इस सड़क के लिए प्रयास कर रहा हूँ कि इसमें कुछ सुधार हो जाए, झाड़ियाँ कट जाए, डामर हो जाए, मुआवजा मिल जाए, ये गड्ढे खाली हो जाएं, मोड़ पर दुनिया भर का मलबा इकट्ठा है, गाड़ियों की निकलने में दिक्कत होती है, वो साफ हो जाए। लेकिन नहीं, ये तो विकास को इकट्ठा कर कर इस विकास को आप ला रहे हैं सामने। ये जो विकास की गंगा एक साथ बह रही है 2 साल में, अब आगे पता नहीं फिर कितने सालों के लिए इकट्ठा करेंगे विकास। पौड़ी नगर पालिका के विकास कार्य आम जनमानस पर भारी पड़ रहे हैं। पौड़ी नगर पालिका द्वारा विकास भवन से विकास मार्ग के लिए पिछले 1 साल से सड़क निर्माण का कार्य करवाया जा रहा है, जिससे ठेकेदार द्वारा इस प्रकार सड़क काट कर ऊपर की सड़क को नीचे से खोखला कर दिया। वहीं कल रात की बारिश से ऊपर की सड़क धंस गई और विकास मार्ग निवासी परमानंद चतुर्वेदी की सड़क पर खड़ी कार नीचे पलट गई। वहीं इस सड़क पर लगाए जा रहे सेफ्टी वॉल और कंक्रीट पलम की गुणवत्ता पर भी स्थानीय निवासियों ने जाँच की मांग की है। में नगर पालिका प्रशासन पूरा दोषी है। इन्होंने नीचे से तो खोल दिया, इसको काट दी सड़क को, प्रोटेक्शन का काम किया नहीं। 1 साल से काम चल रहा है, 50 मीटर रोड तैयार नहीं हो पाई इनकी। जहां रोड को बनना था वहां रोड नहीं बनाई। इन्होंने पलम कंक्रीट के वो चढ़ाते रहे और टोटल पलम कंक्रीट में ये मेरी भी जानकारी है कि 40% पत्थर पड़ता है, 60% वो पड़ता है रोड़ी ग्रेड मसाला। इन्होंने तो लेयर की लेयर 1-1 फुट की लेयर बिछा रखी है पत्थरों के, उसके बाद ये मसाला डाल रहे हैं। रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत पड़ने वाले सीताबनी जोन से वन विभाग रामनगर को अच्छी आमदनी हुई। इस बार सीताबनी जोन से वन विभाग को 1 करोड़ 48 लाख रुपए, कॉर्बेट फॉल और बाराती रोड झिरना से 50,84,000 की आमदनी हुई। आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के जोनों के साथ ही रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत पड़ने वाला सीताबनी जोन भी पर्यटकों की पसंद में शुमार रहा। इस बार भारी मात्रा में पर्यटकों ने सीताबनी जोन में इस जगह के बारे में जानकारी उठाने के साथ ही इस जोन में काफी लुत्फ उठाया। 15 अक्टूबर से हम दोबारा इन जोन्स को खोलेंगे। इसमें सीताबनी और कॉर्बेट फॉल है और बरसात की वजह से 30 जून के बाद ये दोनों ही हमारे जो पर्यटन जोन है इसको बंद कर दिया गया है। और इस वर्ष जो है हमें सीताबनी जोन से 1 करोड़ 48 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। और वहीं हमारा कॉर्बेट फॉल और बाराती रॉ जो टूरिज्म जोन है वहाँ से 50,84,000 रुपये धनराशि प्राप्त हुई है राजस्व। जनपद नैनीताल के कोटाबाग के ग्राम सभा दोहनिया में उत्तरांचल उत्थान परिषद के तत्वाधान में चलने वाले पुस्तकालय टीकाराम गोपाल दत्त सेवा दीप निकेतन पुस्तकालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को पुरस्कारित किया गया। उत्तरांचल उत्थान परिषद पुस्तकालय के संयोजक मनोज पाठक द्वारा पुस्तकालय कई वर्षों से संचालित किया जा रहा है। वहीं इस पुस्तकालय में अध्ययनरत कई छात्र छात्राएं शासनिक और प्रशासनिक पदों में चयनित भी हो चुकी है। वहीं 44 छात्र छात्राएं पुलिस भर्ती में फिजिकल टेस्ट निकाल चुके हैं। उन 44 छात्र छात्राओं का पुस्तकालय में लिखित परीक्षा का ट्रायल टेस्ट पुस्तकालय के शिक्षकों द्वारा लिया गया। वहीं प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने वाले छात्राओं को पुरस्कारित कर उनका हौसला बढ़ाया गया। टीकाराम गोपाल दत्त ये जो लाइब्रेरी स्थित है यहाँ पर उत्तरांचल उत्थान परिषद के द्वारा संचालित की गई है।
और धामी सरकार के द्वारा जो 1500 भर्तियाँ पुलिस में निकाली गई हैं, 44 अभ्यर्थियों ने, नौजवानों ने यहाँ पर फिजिकल पास कर लिया और उसकी लिखित परीक्षा की तैयारी कोटाबाग इस लाइब्रेरी के माध्यम से हो रही है। मुझे लगता है बहुत अच्छी मेहनत के साथ श्रीमान सुनील तिवारी जी, उनके अन्य सहयोगी, सारे लोग बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं और अच्छे से अच्छे परिणाम आने का ऐसी पूरी संभावना है। बहुत मनोयोग से सब काम कर रहे हैं और लाइब्रेरी का पठन पाठन बहुत सुचारू रूप से यहाँ पर चल रहा है, जो कि काफ़ी। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।